So in previous class we have already discussed about the KVL और KVL के अंदर बेसिक फर्स्ट जो स्टेप्स थी वो हम डिस्कस कर चुके थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द करंट बाय यूजिंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होता है। उसके बाद लूप सेलेक्ट करना होता है और लूप सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर पोटेंशियल्स और रेजिस्टेंस के अंदर साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन सेम ले लिया है। A, B, C, D, E, F, A, ठीक है। दिस इज E1, R1, कैपिटल R, E2, R2। अब आपको पहले यहाँ पे करंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। E2 से निकाल दी I2, इससे निकाल दी I1, ये I1 I2 दोनों इधर जाएंगी, I1 प्लस I2, करंट यहाँ से फ्लो होगी I1 प्लस I2। सेम ब्रांच में सेम करंट भेजनी होती है। यहां से I2 निकली तो वापस इसके पास I2 आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर I2 आनी चाहिए। इसमें से I1 निकली थी तो I1 वापस मिलनी चाहिए, तो I1 मिलनी चाहिए। हो गया सब करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जंक्शंस पे चेक किया, I1 प्लस I2 इनकमिंग, I1 प्लस I2 आउटगोइंग, I1 प्लस I2 बिल्कुल ठीक। इस जंक्शन पे चेक किया, इनकमिंग I1 प्लस I2, आउटगोइंग I1 एंड I2, I1 प्लस I2 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हमने सही कर लिया है ना। यहां तक ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए अब आपको कैसे इसके अंदर साइन कन्वेंशंस फॉलो करने। साइन कन्वेंशंस, सो हम साइन कन्वेंशन सबसे पहले इस मेथड के लिए बात कर रहे हैं। डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 समेशन ऑफ डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल स्टेट। तो अब इसमें दो तरीके से ध्यान रखना है, एक सेल के अंदर लगाएंगे और एक रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो जब सेल के अंदर आप चलोगे तो पहले इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं और फिर इसकी डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। डायरेक्ट फिर बार बार इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना करके डायरेक्ट वे में याद रखेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं कि अगर ये कोई सेल है और ये इसका EMF E है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव का मतलब हायर टर्मिनल, नेगेटिव का मतलब लोअर टर्मिनल, ठीक है। डेल्टा V का मतलब आपको, डेल्टा V का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल या तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है या नेगेटिव वैल्यू दे सकता है। पॉजिटिव वैल्यू तब देगा जब आप हायर, है ना, हायर हायर बोले तो बिग वैल्यू माइनस लोअर, यानी कि स्मॉल वैल्यू को माइनस करें। तो आंसर क्या मिलेगा? बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, यानी कि हायर माइनस लोअर पॉजिटिव। ठीक इसी तरह से नेगेटिव कब मिलेगा? जब आप लोअर में से, यानी कि किसी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करें, ठीक है। लोअर या स्मॉल माइनस हायर, यानी कि बिग वैल्यू। इसको अगर माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ये आपका बेसिक पर्पस है। अब देखिए यहां पर इसके अंदर जब भी हम सेल के अंदर चलेंगे तो आपको अभी करंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको टर्मिनल से लेना देना है। किसके थ्रू? ये जो भी हम साइन कन्वेंशंस हैं वो पाथ, है ना, पाथ ऑफ लूप, जो भी आपका लूप है उसका जो पाथ किस तरह से मूव कर रहा है उसके बेस पर है ना। सिलेक्शन या मोशन ऑफ पाथ, है ना, मोशन ऑफ पाथ ऑफ लूप, उस बेस पर, है ना, उस सिलेक्शन पे हम देख रहे हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए ये मैंने बोल दिए पॉइंट A B, आपके किसी लूप के अंदर पाथ ये आ रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ लूप। कि आपने कोई लूप सेलेक्ट किया है और आपका लूप का पाथ ऐसा नजर आ रहा है, आप A से B की तरफ चल रहे हैं। और इसके अंदर देखें तो A से B की तरफ जब आप चलोगे तो आपको पहले जो दिखेगा यहां पर इस वाले के अंदर, वो पहला पॉइंट दिख रहा है A, यानी कि हायर पॉइंट दिख रहा है, और आप हायर टू लोअर जा रहे हो। तो इसका डेल्टा V अगर मैं देखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होना चाहिए? लोअर माइनस हायर,
और लोअर में से माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर दोगे। यानी कि इसके अंदर जब भी आपको इस ई की वैल्यू देनी है इस वाले प्रोसेस के अंदर, तो ये माइनस ई कहलाएगा, नेगेटिव ई। तो ये ई की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर से हायर से लोअर जा रहे हो, तो लोअर में से हायर वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आया। पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो आंसर नेगेटिव लेना है। ठीक, दूसरा मेथड, दूसरा इसी के अंदर दूसरा पाथ सिलेक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, बिल्कुल बेसिक रूल बता रहा हूं मैं जो एक्चुअल में होते हैं, है ना। फिर ट्रिक तो बाद में देख ही लेंगे हम इसकी। तो ये हायर ये लोअर, सेम चीज, बैटरी ईएमएफ ई ए बी। लेकिन अब आपका जो पाथ है, आपका पाथ इधर से इधर आ रहा है, यानी कि दिस इज द पाथ, है ना, बी टू ए। ये पाथ आपका चल रहा है ए टू बी। अब जब आप बी टू ए चल रहे हो, बी टू ए चल रहे हो, तो आप किधर से किधर आ रहे हो बी टू ए के अंदर, लोअर टू हायर। तो यहां से अगर मैं डेल्टा वी बोलूं तो ये होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है आपका हायर और हायर माइनस लोअर, आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ई का जो भी साइन लेना है वो पॉजिटिव लेना है, तो आपको प्लस ई लिखना है। ठीक है, बोलिए ये यहां तक ये वाली चीज कितनों को समझ में आ गई। तो ये समझने के लिए इसी एग्जांपल को उठाते हैं और इसके अंदर लूप बनाते हैं साहब हम, है ना। फर्स्ट लूप बनाया मैंने, लेट सपोज ये वाला, ठीक है। तो मेरा लूप 1 है। अब लूप का मतलब क्लोज लूप ही रहेगा ना, बार बार क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी ए मैंने बनाया, ए बी सी डी ए। तो ए से बी में तो कोई कंपोनेंट कनेक्टेड ही नहीं है। इसके अंदर पाथ बोला तो इसके अंदर ये आपका पाथ इधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, बी टू सी। सी से डी में कुछ नहीं है, और फिर जब आप इधर घूम करके आ रहे होंगे तो आपका पाथ इधर जा रहा है, तो दिस इज द पाथ। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखें पाथ, पहला पाथ इसको मैं 1 बोल देता हूं ताकि यहां से भी ये थोड़ा सा अलग अलग कर सकूं आपको, आपके लिए। पाथ 1, तो पाथ 1 जो है आपका वो जा रहा है बी टू सी। बी टू सी, बी है आपका, बी पॉइंट है यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव यानी कि हायर टर्मिनल, सी पॉइंट है नेगेटिव यानी कि लोअर टर्मिनल पर। तो बी टू सी जा रहे हो तो आप हायर टू लोअर जा रहे हो, तो डेल्टा वी यहां से क्या आना चाहिए, जो भी डेल्टा वी होगा वो आएगा लोअर माइनस हायर। लोअर में से छोटी वैल्यू में से कोई भी बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर जो ये E1 है, E1 का साइन आपको क्या लेना है, माइनस E1, माइनस E1। इसके अंदर आए पाथ 2 के अंदर, तो यहां पर ये हमको माइनस E1 मिल गया, पाथ 2 के अंदर आए। अभी सिर्फ सिलेक्शन बता रहा हूं, साइन बता रहा हूं, इक्वेशन अभी बाद में लिखेंगे, है ना, केवल वैल्यूज को प्लस माइनस करके देखना। अब इधर आ रहे हैं पाथ 2 के अंदर, तो इसके अंदर तो सेल है ही नहीं। ठीक है, ये लूप 2 सेलेक्ट किया मैंने, मान लीजिए चलो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करता हूं ताकि इसके अंदर दूसरा भी कॉन्सेप्ट आपको, वरना आपको लगेगा कि हमेशा क्लॉकवाइज ही करना है क्या। तो ये आपने लूप सेलेक्ट कर लिया साहब, ठीक है, दिस इज लूप 2। ये लूप 2 ऐसे जा रहा है, इसका मतलब आप इसके अंदर ऐसे आ रहे हैं और इधर ऐसे आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका पाथ 3 और ये हो गया ऊपर वाला पाथ 4। पाथ 4 आ रहा है डी से ए की तरफ, पाथ 3 आ रहा है एफ से ई की तरफ, लूप 2 के अंदर। लूप 2 है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट किया है मैंने, ऐसे सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एफ ई डी ए एफ, एफ से चला एफ पे पहुंच गया। एफ के अंदर सेल किसके अंदर दिख रहा है, कौन सी वाली इसमें है, ब्रांच में, एफ से ई, मतलब ये वाला इसके अंदर है पाथ में। तो पाथ सेलेक्ट किया मैंने थर्ड, ये पाथ थर्ड सेलेक्ट हो रहा है F2E, F2E। F पर ध्यान से देखिए तो पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो F पर हायर है और हायर से आप जा रहे हो लोअर। ठीक है, इसमें भी यही आ गया क्या, ये भी हायर टू लोअर। तो एक काम करता हूं मैं, इसके वापस से इसको क्लॉकवाइज बना देता हूं ताकि आपका ये दूसरा मेथड भी क्लियर हो, है ना। इसको सिलेक्शन इधर से दे देते हैं, FADE, ठीक है। तो आप इसके अंदर पाथ 3 आप लूप के अकॉर्डिंग किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, E to F जा रहे हो। ठीक है,
E टू F जा रहे हो। E ध्यान से देखा तो E पॉइंट कहां पे कनेक्टेड है? नेगेटिव पर, यानी कि लोअर पर। F पॉइंट कहां कनेक्टेड है? हायर पर। तो हायर पर क्या चीज है? आप मतलब हायर इधर E पर का क्या है? नेगेटिव, तो लोअर, लोअर से इधर जा रहे हो हायर, तो डेल्टा V क्या आ गया आपका? हायर माइनस लोअर। हायर में से कोई सी भी चीज छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो देखिए इस सिचुएशन के अंदर आपको E2 क्या लेना है? प्लस का E2, प्लस का E2। बोलो ये बात कितनों को समझ में आ गई इस एग्जांपल में? इससे तो आपको मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ ही गया है कि E1 E2 इनकी वैल्यूज कब प्लस होगी कब माइनस होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब इसकी शॉर्ट ट्रिक यहीं के यहीं पे खत्म करते हैं। तो कि यार बार बार ऐसे क्या इतना भेजा भड़क करना पड़ेगा क्या कि यार हायर टू लोअर था, ए से बी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। कहानी खत्म करते हैं यार। अगर सेल में आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव पाथ दिखे, पॉजिटिव टू नेगेटिव पाथ दिखे, तो जो लास्ट में आ रहा है वही साइन आएगा। अगर पाथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को फॉलो कर रहा हो पाथ, तो बाद में जो चीज आ रही है उसके आगे नेगेटिव वही साइन लगा दो। इसी तरह से अगर पाथ आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है तो बाद में क्या आ रहा है? पॉजिटिव। कहानी खत्म। ठीक है साहब, बिल्कुल ये हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा पाथ ये है, अब ये ए गया, बी गया, कुछ भी गया, सी गया, डी गया, सब गया तेल लेने। अगर ये आपका पाथ है तो बताओ आपको कौन सा टर्मिनल नजर आ रहा है बाद में? नेगेटिव। नेगेटिव। पाथ क्या लो? माइनस। माइनस। तो इसको क्या लिखोगे? ई का आंसर नेगेटिव, माइनस ई। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरह से सेकंड अगर मैं बोलूं, सेम सेल है ई का, लेकिन आपका पाथ इधर है, ये पाथ है, तो बताओ किधर से किधर गए आप? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फाइनल क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका ई क्या होगा? पॉजिटिव। डन हो गया क्या? ये सारी कहानी एक बार में खत्म हो गई है हमारी। आ गया क्या इतना समझ में? कितनों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया ये पूरा? तो देखिए ये हो चुका है सेल के बारे में। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, विद पाथ, जो पाथ आप लेने वाले हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए साहब यहां पर मान लीजिए है ना, कौन सी वाली डायरेक्शन? एक्चुअल करंट डायरेक्शन, जो आपकी करंट नेटवर्क की करंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आर है, ये करंट आई है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो ऑलवेज रिमेंबर क्या कि जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है कहीं पे भी, वो हमेशा हायर टू लोअर ही होती। तो अगर ये इसका एरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका हायर पॉइंट हुआ यानी कि प्लस पॉइंट हुआ, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट हुआ यानी कि लोअर पॉइंट हुआ। तो फिर से इसकी पहले बेसिक एक्सप्लेनेशन समझ लें। अब आपके पाथ दो तरीके के हो सकते हैं। पाथ वन आप जा रहे हैं ए टू बी। अगर आप ए टू बी जा रहे हैं तो ध्यान से देखें कि मुझे डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी निकाल रहे हो तो ए कौन से टर्मिनल पर है, कौन से पोटेंशियल पर है? हायर पर। बी कौन से उस पर है? लोअर पर। आप जा रहे हो हायर टू लोअर, इसका मतलब डेल्टा वी क्या होना चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पे है आपका लोअर, इनिशियल पे है हायर। कोई छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो VAB है यहां पर वो माइनस IR लिखूंगा। VAB की ये वैल्यू जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? माइनस IR, प्रोवाइडेड पाथ वन के अकॉर्डिंग। अगर इसी के अंदर मैं पाथ टू ले लूं, यानी कि सेम है, ये A है, ये B है, ये R है, I भी वही है, लेकिन अब आपका पाथ इधर है, दिस इज योर पाथ टू। ठीक है, आप इधर जा रहे हो, इसमें ये पाथ वन।
तो पाथ 2 किधर हुआ? पाथ 2 हुआ आपका B2 A। अब B पर कौन सा टर्मिनल है और A पर कौन सा टर्मिनल है? तो ध्यान से देखें, टर्मिनल हमेशा I डिसाइड करेगा और I हमेशा जिस डायरेक्शन में एरो है उधर की तरफ हायर होगा और उसके दूसरी तरफ लोअर होगा। तो ये चीज नहीं बदलेगी, यानी कि इसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव ये थे तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वही है। अगर करंट इधर फ्लो रही है तो जिधर किधर से फ्लो होगी? हायर से फ्लो होगी। किधर की तरफ फ्लो होगी? लोअर की तरफ फ्लो होगी। तो बी कौन से टर्मिनल पे हुआ? यहां पर लोअर पर। ए कौन से टर्मिनल पे हुआ? हायर पर। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा वी निकालूं तो मेरा आंसर बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल का। फाइनल पे है मेरा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, है ना, बड़ी वैल्यू माइनस, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो बिग माइनस स्मॉल, हायर का मतलब बिग माइनस स्मॉल, तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं तो ये V किसके बीच का है? B से A, तो मैं इसको VBA लिखूंगा। जैसे यहां पे VAB माइनस IR लिखा है तो VBA क्या आ रहा है? प्लस का IR। और आना भी तो चाहिए यार, VAB अगर माइनस IR है तो VBA उसका अपोजिट होना चाहिए ना, तो प्लस का IR। बोलो कितनों को समझ में आ गई ये बात? तो ध्यान से देखें, अब इसकी अगर ट्रिक बनाए हम तो ट्रिक क्या बनेगी? अगर करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में पाथ है तो आंसर में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसका जनरल रूल क्या बन जाएगा फॉर रेजिस्टेंस? है ना, फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ सेलेक्टेड पाथ इन सेम डायरेक्शन, तो आप लिखोगे माइनस का IR, R जो भी होगा फिर उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट। सेकेंड, फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द नेटवर्क या इन द सर्किट एंड डायरेक्शन ऑफ सेलेक्टेड पाथ इन सेम डायरेक्शन, तो आपको डेल्टा वी क्या लेना है? माइनस IR, यानी कि माइनस IR आपको सिलेक्ट करना है, नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट in the circuit and direction of selected path in opposite direction, then delta V is equals to plus का IR, पॉजिटिव। इसको भी यहां पे ऐसे लिख दो, डेल्टा V is equals to माइनस IR, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। ये हो गई साहब आपकी ट्रिक। अगर मैं इसके अंदर फॉलो करूं, अब इसके अंदर देखते हैं भाई, यहां पे देखिए पाथ 1 के लिए, फॉर पाथ वन देखिए करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये सब कुछ आपके माइंड में होगा, ये कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मुझे पहली बार समझाना है आपको इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, है ना। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट पूछूं यहां पर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है? C2B। और यहां पर डायरेक्शन ऑफ पाथ पूछूं मैं, डायरेक्शन ऑफ पाथ 1, तो पाथ 1 आपका किधर से किधर जा रहा है? B2C। बोलिए ये दोनों सेम की अपोजिट? इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब मैं प्लस का इसके अक्रॉस डेल्टा V निकालूं तो प्लस का I1R1 लू या माइनस का I1R1 लू? प्लस। तो देयरफॉर डेल्टा VCB, है ना, जो भी यहाँ पे C से B के बीच में R के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया? प्लस का, या इसको मैं VCB नहीं लिखूंगा वरना आप इससे भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस ये यहाँ से यहाँ तक का है,
इसको मैं कुछ नया पॉइंट दे दूं क्या, ABCDEF जी पी कहीं नहीं आया ना, पी पॉइंट दे देता हूं, डेल्टा V CP है ना, ये कितना हो जाएगा प्लस का I1 R1, B2C C की जगह आप इसको यहां पर ले लीजिए क्या, C2P P2C, ये लो। सो इसी तरह से ये तो इसमें निमट गया। इसकी कहानी देखें, इसकी कहानी हमने किधर से सेलेक्ट करती, इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारा पाथ 1 था, ये 2 था, ये पाथ 3 है, और इधर जा रहे हैं तो ये पाथ 4 है, ठीक है। पाथ 3 फॉर पाथ 3, यहां पे जगह नहीं बच रही, यहां ऊपर इधर की तरफ करते हैं साहब, फॉर पाथ 3 है ना, या पार्ट 2 का कर ले क्या, पहले पार्ट 2 का कर लेते हैं, पहले पार्ट 2 का कर लेते हैं ना। पार्ट 1 ये हुई क्या, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है भाई, A to D. A to D, A to D तो ये D to A है ना, पाथ 2 की बात कर रहे हैं ना, देखो, और अच्छा सॉरी करंट की बात कर रहे हैं, करंट A to D है ना, करंट A to D, और आपका डायरेक्शन ऑफ पाथ किधर है, डायरेक्शन ऑफ पाथ 2, पार्ट 2 की, क्योंकि ये पार्ट 2 भी है और पार्ट 4 भी है नीचे वाले के लिए, तो पार्ट 2 किधर आ रहा है, D to A, ये दोनों अपोजिट। इसका मतलब मैं डेल्टा V बोलूं तो क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, ये यानी कि प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R। करंट कितनी फ्लो हो रही है, टोटल करंट I1 प्लस I2 किस में फ्लो हो रही है, R में, तो प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R लिखूंगा। और इसी तरह से अब मेरे को आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, पाथ 3 के अंदर, पाथ 3 के अंदर, पाथ 3 के अंदर, पाथ 3 है इधर E से F की तरफ, और करंट I2 है वो भी E से F की तरफ। Minus I2 R. डायरेक्शन ऑफ करंट E to F, और डायरेक्शन ऑफ पाथ 3 ये भी E to F, सेम डायरेक्शन। सो आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। डायग्राम में फिर से एक बार थोड़ा सा बना देता हूं, क्लियर। अब कहीं पे भी हायर लोअर ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है रेजिस्टेंस के अंदर साइन कन्वेंशन के लिए करंट की, जो करंट सर्किट में फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन से उसको चेक करना है, सेल में करंट से लेना देना नहीं रखेंगे, ठीक है। डायग्राम हमारा है साहब, A B C D E F एंड A, ठीक है। ये आपका है E2 प्लस माइनस, ये R2 कैपिटल R1 E1 प्लस माइनस। करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, पॉजिटिव प्लेट से निकाली I1, पॉजिटिव टर्मिनल से I1, पॉजिटिव टर्मिनल से I2, इसके अंदर आ गई I1 प्लस I2, सेम ब्रांच के अंदर सेम करंट पहुंचानी है, इधर से I2 गई थी तो इधर से वापस आएगी, तो इधर I2, इधर से आ रही है तो इधर से वापस जाएगी, सो ये I1।
सारे जंक्शंस पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही लग गया, बिल्कुल ठीक है। लूप सिलेक्शन कर लें, लूप सिलेक्शन कर लिया हमने, ठीक। दिस इज द लूप, लूप 1 वहां पे लिखना है भैया, ऐसा है ना। लूप 2, ठीक है। नाउ ये बस अभी थोड़ी देर के लिए रहने देता हूं ताकि जब हम इक्वेशन लिखे तो आपको समझ में आए। फॉर लूप 1, बाय अप्लाइंग, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो कर रहा हूं। बाय अप्लाइंग KVL we get summation of delta V is equals to 0। तो इधर अब जो भी आपके पास सर्किट में आते जा रहे हैं, है ना, लूप 1 तो मैंने लिखा ही नहीं, लूप 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, लूप 1, ये आप यहां पे कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, यही लिख देता हूं मैं, वरना सब रब करना पड़ेगा। ABCD है, ABCD, A से B में गया, A से B में गया, कुछ भी नहीं लिखा। B से C में गया, तो B से C में पहले सेल आया, तो सेल के लिए मैंने देखा कि मैं सेल में जा रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब मैं -E1 लिख दूं, हो गया। इसके अंदर करंट, इसमें करंट दिखानी है भाई, I1 इधर, I2 करंट आ रही है इधर से इधर, हमारा पाथ है इधर। दोनों चीजें, दोनों की डायरेक्शन देखी तो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो प्लस का I1 R1 खत्म। C से D गए, कुछ भी नहीं दिखा। D से A गए तो केवल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस के अंदर हमारा जो पाथ चल रहा है इस लूप के अकॉर्डिंग, तो ये है हमारा पाथ, दिस इज अवर पाथ। इसके अंदर करंट और इसकी डायरेक्शन देखी तो पाथ इधर है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। कितनी टोटल करंट है, I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R। उसके बाद A पे पहुंच गए तो शुड बी जीरो कर दिया साहब, ठीक। हमें अब लगाना आ ही गया है समझ में, इसको अब हटा देता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या कर सकते हो, E को एक तरफ भेज दो, I और R वाली वैल्यूज एक तरफ रहने दो, ठीक है। या आप इसको इनिशियली 1 दे दो, फिर आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा गैप छोड़ देना ताकि इसको सॉल्व करने के हिसाब से जैसा सेकंड इक्वेशन में आपको कुछ नजर आए उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। या तो यहीं पे भी आप E1 को अलग कर लो, IR वाली टर्म्स को अलग कर लो, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा कि E1 इज इक्वल टू I1 R1। एक तरह से मैं इसको इधर लिया है तो ये प्लस का E1 हो गया, और ये इनको यहीं रहने दिया, किसी को कंफ्यूजन हो जाए फिर भी, तो I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E1, है ना। ये इससे यहां से लिख सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं फॉर लूप 2 हमने सेलेक्ट किया है कौन सा, F A D E F बाय अप्लाइंग KVL वी गेट, क्या मिलेगा हमें। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम गए F से A पर, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कंपोनेंट नहीं है। A से गए, अब इसका काम खत्म हो चुका था, अब इसको उठाते हैं, इस पाथ को देखते हैं। ये है हमारा पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, पहले क्योंकि रेजिस्टेंस आया तो उसके अकॉर्डिंग देखे, तो ये बन गया सेम डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव, माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए, प्लस था माइनस था, करंट जिधर जा रही है वो पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, हायर टू लोअर जा रहे हो तो लोअर माइनस हायर करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, खत्म। कंफ्यूज नहीं होना 1% भी, थोड़ा सा माइंड के अंदर रिकॉल कर लीजिए चीजें, ठीक। फिर उसके बाद D से E में आया, कुछ भी नहीं है। E से पाथ इधर की तरफ जा रहा है और करंट भी उधर ही जा रही है, फिर से सेम डायरेक्शन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का I2 R2 माइनस का R2।
इसके अंदर सेल के अंदर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, फाइनली मेरे को पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, प्लस का E2, 0, खत्म। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से E2 की वैल्यू निकाल लूं तो I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2 R2, वी हैव सॉल्व। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, या इसको 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। E1 E2 आपको गिवन होंगे, स्मॉल r1 r2 गिवन होंगे, कैपिटल R गिवन होगा, तो आपको क्या फाइंड करना रह जाएगा, बस I1 और I2। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स कैन बी सॉल्व, डन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बोलिए इक्वेशन कितनों को समझ में आ चुका है ये पूरा पूरा। तो लेट्स वेरीफाई इट कि क्या वाकई में ऐसा, ये जो मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसे ही होगा क्या, कि क्या जो मैंने केवीएल बताया आपको, कि जो किरचॉफ ने बताए थे, उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्या वाकई में ऐसा होता है, क्या ऐसी चीजें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक ऐसा करते हैं जो हमारा जनरल मेथड से भी होता हो, यानी कि अभी तक जो आज तक करते आए थे इससे पहले तक, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि जनरल मेथड जो ओम्स लॉ और नॉर्मल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल वो वाले कॉन्सेप्ट, और फिर उसको हम केवीएल केसीएल से सिलेक्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया, ये आपका रेजिस्टेंस, ये बैटरी, एक और कोई रेजिस्टेंस, आप चाहे इसको इंटरनल मानो एक्सटर्नल मानो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये R, ये स्मॉल r, ये E, ठीक है। E की वैल्यू दे दी गई है भाई 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और R की वैल्यू आपको मान लीजिए दे दी गई है 100 ओम, और या इसकी 90 ओम दे दी गई है, और R की वैल्यू दे दी गई है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। तो आपको बताना है साहब कि टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितनी होगी, करंट ऑफ द सर्किट कितनी होगी, टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितनी होगी, जल्दी से बताइए साहब करके नॉर्मल मेथड से। तो सभी को समझ में आएगा हुआ कि ये तो बड़ा सिंपल सा है कि अरे सर क्या करना है, करंट निकालनी है तो ओम से ले तो लगाओगे कि V टोटल इज इक्वल टू I टोटल R टोटल, I टोटल R टोटल, यही तो होगा। V टोटल यहाँ पे E है, I हमें फाइंड करनी है, और R टोटल अगर बात करूं तो यहाँ पे R टोटल R प्लस स्मॉल r है, सीरीज के अंदर है, ये दिख रहा है। तो ये 90 प्लस 10 हो गया, 90 प्लस 10 हुआ तो ये 100 ओम हो गया R टोटल। तो I, हमने इसको यहाँ पे पहले मैं जनरल वैल्यू में लिख देता हूँ R प्लस स्मॉल r, तो I टोटल कितना आ गया, E टोटल V टोटल अपॉन R टोटल, R प्लस R, ये आना चाहिए था। E की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 10 है, ये 90 प्लस 10 है, इसका मतलब 100 हो गया, 0.1 एम्पियर आंसर आ गया, 10 अपॉन 100, 0.1 एम्पियर इज द आंसर। तो कि सर इससे क्या साबित किया, कुछ ही साबित नहीं किया मैंने बस क्वेश्चन करवाया है कि टोटल करंट फाइंड कीजिए। तो कि इसके आगे ये है साहब, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। लेट्स डू इट नाउ। सेकंड मेथड, बाय अप्लाइंग केवीएल। अब केवीएल करना है तो लूप लेना पड़ेगा, लूप के नाम लिखेंगे A B C D A, केवीएल इन लूप A B C D A लगाया। तो के लगाने से पहले अब मेरे को करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखाना पड़ेगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन खुद तो करना आना ही चाहिए। मान लिया कि आई करंट गई, तो ये आई करंट आ गई, ये आई करंट हो गई, ठीक है साहब। अब इसके अंदर हमने लूप ये ले लिया है, तो ये हमारा इसके अंदर ये पाथ है, ये वाला पाथ, ठीक है, और इसके अंदर पाथ इधर से इधर है, ये पाथ है, ठीक है, ओके।
अब देखा साहब हमने ए से बी के अंदर देखा, अप्लाई कर रहे हैं ए बी सी डी ए के अंदर, ए बी में कोई कंपोनेंट नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बी से सी में गए तो पाथ भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन माइनस आई आर। सी से डी में आए कुछ नहीं है, डी से ए में आए पाथ भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रही है, माइनस का दोनों सेम डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस का आई स्मॉल आर। ओके, सेल पर पहुंचे, सेल में सेल पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलो कर रहा है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस का ई इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा वी शुड बी इज इक्वल्स टू 0, ये लगा दिया। बोलो ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, आई आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर मिली कि नहीं मिली? सेम मिलती है कि नहीं मिलती? मिल गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। आर प्लस आर 100 0.1 एम्पियर, यानी कि जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना को क्लियर हो गई चीजें? अभी क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट, डू इट क्विकली। देखिए साहब कैसे करेंगे इसको, देखिए पहले इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, फिर डायरेक्टली भी पता चल जाएगा कि वैसे केसीएल बोलता तो ये है कि एक जंक्शन पर टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो यहाँ पर एक सिंगल जंक्शन नजर नहीं आ रहा, बहुत सारे जंक्शंस नजर आ रहे हैं, तो उसको कैसे अप्लाई करें? तो हमने क्या कर दिया, थोड़े से नाम दे देते हैं इनको, ए बी सी डी। अब यहां से 15 एम्पियर आ रही है, कुछ करंट इधर जा रही है और कुछ करंट इधर आ रही है, इसका मतलब, और ये आई करंट इधर आ रही है, इधर 3 एम्पियर आ रही है, इधर से 15 आई। 15 में से लेट सपोज यहां से कुछ I1 करंट आ गई, अब कहीं से भी एक वैल्यू ले लो और क्या क्या करोगे, अब I1 करंट आ गई, तो यहां पे आएगी 15, इधर आ रही है, इधर से भी इधर आ रही है, तो इधर की तरफ ये जा रही है। दीज आर द इनकमिंग करंट्स, तो आउटगोइंग इसके बराबर होनी चाहिए, तो 15 प्लस I1, ये हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं ना, फर्स्ट मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड भी हो जाएगा, अभी बता देते हैं। तो 15 प्लस I1 ये पहले बेसिक चीज है ना। अब यहां पर ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है बी जंक्शन के लिए, और ये वाली है इसकी आउटगोइंग, तो आउटगोइंग शुड बी इज इक्वल टू 15 प्लस I1, और ये 3 ऐड होकर के आनी चाहिए, तो कितनी आनी चाहिए? 15 प्लस I1 प्लस 3, बोले तो 18 प्लस I1 आनी चाहिए। 18 प्लस I1 इधर आ रही है, 18 प्लस I1 में से I इधर चली गई, तो बाकी की रिमेनिंग कितनी इधर गई होगी? सो 18 प्लस I1 माइनस आई, 18 प्लस I1 माइनस आई। डी जंक्शन पर अगर मैं लगाऊं, यहां पर डी जंक्शन पे लगाऊं, तो 18 प्लस I1 माइनस आई और 5 मिलकर के I1 बनाना चाहिए, तो 18 प्लस I1 माइनस आई प्लस 5 मिलकर के I1 बनाना चाहिए, I1 बनाना चाहिए। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास, और 18 प्लस 5 23 माइनस आई इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू 23 एम्पियर आंसर। डन। दूसरा तरीका, जब ऐसे कोई क्लोज लूप दिख रहा हो तो आप इनको देखो, इसको अगर मैं श्रिंक कर दूं, एक सिमेट्रिक डायग्राम है, इसको श्रिंक कर दूं, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट एक तरह से यहीं पे हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ डायग्राम इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन के अंदर देखो, ये कुछ डायग्राम ऐसे हो जाएगा, 15 3 5 और I। तो यार देखो, इनकमिंग इनकमिंग इनकमिंग, आउटगोइंग, I should be equal to 15 3 5 23 एम्पियर आंसर। बोलो कितना को समझ में आ गया?